देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। आपने बजट सुना, देख भी लिया होगा, ये तखमीना भी लगा लिया होगा कि किसको क्या मिला। ये अंदाजे भी कायम कर लिए होंगे कि अगले माली साल में माली और माशी लिहाज से सांस लेना कुछ आसान हो सकेगा या नहीं। हर बार पाकिस्तान का बजट गरीब के लिए तबाही का बायस ही बनता है। इस बार भी वही हुआ। आज शो में मुल्क की सियासत पर बात करते हैं। बानी पीटीआई बार बार एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि मुल्क के वसी तर मफाद के लिए बात करना चाहता हूं, जिसके जवाब में नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई ठोस मैंडेट और यकीन दहानियों के साथ मुज़ाकरात करना चाहे तो हुकूमत तैयार है। हुकूमती सेनेटर ने कहा है कि बानी पीटीआई अपनी रिहाई के लिए जिस तहरीक का सोच रहे हैं वो तहरीक चलना तो अब मुमकिन नहीं और उन्हें अपनी रिहाई के लिए अदालती अमल से ही गुजरना होगा। अब सवाल ये है कि एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मुज़ाकरात के लिए कह रहे हैं तो दूसरी जानिब एहतजाज की कॉल क्यों है। मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद पीटीआई फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के अमरीका दौरे के दरमियान एहतजाज की कॉल क्यों दे रही है। क्या पीटीआई में मौजूद लोगों की सोच पार्टी के बानी से ही मुख्तलिफ है या फिर तहरीक इंसाफ सिस्टम से ही मायूस हो चुकी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से जब इमरान खान की रिहाई का सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। It's a legal process in Pakistan, and if the courts and everything feel that he deserves to be let out on bail, like, we'd support that. It's absolutely his right. There be no. जी, ये बात तो ठीक है, मगर क्या ये कहने की हद तक सिर्फ महदूद है। ऑपोजिशन आज भी इल्जाम लगा रही है कि हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम लाकर अदालत के सिस्टम को कमजोर कर दिया है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने क्या कहा, आइए वो भी सुनते हैं। आज मैं वकीलों को एक चीज बताऊं, आज आप 26वीं तरमीम के खिलाफ जब नहीं खड़े हुए ना जी, आज उसके नताइज देख लें। बिल्कुल, आज जज भी बेबस हैं जी, और आज आप भी इंसाफ के लिए बेबस हो। और आप क्या यही वजह है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कॉल के साथ साथ प्रेशर भी बनाना चाह रही है। इस सब पर बात करेंगे जी। मेरे साथ मौजूद है पैनल में अहद अली शाह है, एमएनए है पीटीआई से, मेरे साथ सेंटर साबिर अली बलोच हैं पीपल्स पार्टी से, और मेरे साथ मलिक इब्रार अहमद हैं, एमएनए है पीएमएलएन से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। मलिक इब्रार अहमद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। मलिक साहब, आवाज आ रही है आपको मलिक साहब मेरी? जी आ रही है जी। मलिक साहब, हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो है बजट आ गया, लेकिन बजट भी कोई इतना खातिर ख्वाह अच्छा बजट नहीं आया है, अवाम दोस्त बजट नहीं है। सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जितने जो इकोनॉमिस्ट है, बिजनेस कम्युनिटी है, वो 2-3 दिन से जितनी भी प्रोग्राम और ट्रांसमिशन से बजट के आ रहे हैं वो सब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और उसकी वजह से एक महंगाई का तूफान आने को तैयार है जो बात हो रही है। कीपिंग दैट इन अ व्यू, वो एक अलग मामला है। और फिर उसके साथ साथ ऑपोजिशन की अगर बात करें तो ऑपोजिशन बार बार कह रही है कि जी आप मुल्क के वसीतर मफाद में वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। सेंटर इरफान का भी मैंने आपको बताया उन्होंने क्या कहा। अब सवाल यही है कि क्या अगर वो एहतजाज की कॉल देते हैं ऐसे हालात में जहां हम पहले ही देख रहे हैं कि माशी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, हम हुकूमत के पास ऑलरेडी बहुत सारे दीगर चैलेंजेस भी हैं, फिर से क्या हम जाएंगे लड़ाई झगड़े की तरफ? और ऑपोजिशन के साथ मिलकर क्या हुकूमत बैठ के बात करने के लिए वाकई संजीदा हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया का बेहद मशकूर हूँ कि आप आवाम को लम्हा बलम्हा बाखबर रखते हैं। अब बात जो आपने की है, सवाल आपके 4-5 मिक्स हो गए हैं। अगर आप ये कहते हैं कि अपोजिशन की बात करते हैं तो फिर आप वो भी क्लिप चलाएं जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा
कि हम अपोजिशन के चैम्बर में जाने के लिए तैयार हैं, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की मजबूती के लिए और आगे इस मुल्क को चलाने के लिए। जहां तक आप बात करते हैं बजट की, ये तो मेरा ख्याल है कि आप अपने प्रोग्राम में बैठकर अगर दूध की नहरें भी आ जाएं, हर तरफ हरियाली भी हो जाए, तो फिर भी लोग कहेंगे जी कि अभी फलां जो काम है वो नहीं हुआ, जिस वजह से बजट खराब हो गया है। मुल्क जिस दौरान से गुजर रहा था वो आपके सामने था, और उसके बाद मुल्क को दफाई तौर पर जिस तरह मजबूत किया गया है वो भी आपके सामने है। मईशियत को बेहतर बनाने के लिए जो जो इकदाम किए गए हैं वो भी आपके सामने हैं। और जो मईशियत का गिराफ गिर रहा था, मुल्क एक तरफ डिफाल्टर होने जा रहा था, तो डिफाल्ट से निकाल कर एक सिमत पर लाया गया, वो भी आपके सामने है। और ये सारी चीजें अगर आप इस तरह देखेंगे कि यकदम हो जाएं, तो ये नहीं हो सकती। और जो तरीकाकार इस गवर्नमेंट ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम ने बेहतरी की तरफ लाने के लिए इकदाम किए हैं, इससे पहले के कुछ ऐसे मामला थे जो मसाइल पैदा किए गए थे, बनाए गए थे, उन मसाइल को भी हमने हल करना था और मुल्क की मईशत भी बेहतर करनी थी। दिन रात एक करके हम एक सिस्टम के अंदर चले गए हैं, और इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो जरूर एक दिन यही चैनल होगा, शायद मैं सब ना हूँ या आप ना हूँ, या कहा जाएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो भी उस वक्त के हुक्मरान होंगे, मेयर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं 3 बजट के बाद जो बजट पेश करूंगा वो आपके सामने एक बहुत मिसाली बजट होगा। तो अगर वो ये इसलिए कहा गया था कि हमारे मुल्की हालात ऐसे थे कि हम इसमें बेहतरी यकदम तो नहीं ला सकते, लेकिन रफ्ता रफ्ता लाएंगे। और जो दफाई लिहाज से मजबूती हुई, माशियत के लिहाज से बेहतरी हुई, मुल्क के अंदर बिजली के अंदर जो एक कमी की गई, उनके रेट में कमी की गई, आज मुल्क के अंदर घी, चावल, दाल या सब्जी जो है वो अगर लोगों को आसानी से मुयसर हो रही थी, तो आज अगर ये चीजें मिल रही हैं तो इसमें हम कहते हैं कि कोई बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। जहां तक मुज़ाकरात की बात है, बानी PTI की, मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात हमेशा जमहूरियत का हुस्न होता है, मुज़ाकरात हर लिहाज से होने चाहिए। लेकिन अगर वो ये कहें कि मुज़ाकरात भी हों और पता भी न चले, तो फिर तो मेरा ख्याल है, मैं हम क्या बता सकता हूँ, वो जिस तरह अपने दौर में कहते हैं कि मेरी जो एहलिया है उनके मौक्कल ये काम कर रहे हैं, फिर वो मौक्कल ही ऐसे मुज़ाकरात करें जो नजर ना आए। जब किसी अदारे के साथ, किसी गवर्नमेंट के साथ, किसी पार्टी के साथ, किसी के साथ बैठा जाएगा तो सारी चीजें सामने होंगी और होनी चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं नहीं बल्कि हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी सेटअप है वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, मुज़ाकरात के थ्रू बढ़ना चाहिए और होने भी चाहिए, ठीक हो गया। अहद अली शाह साहब आपकी तरफ आऊंगी, मुज़ाकरात होने भी चाहिए, बढ़ने भी चाहिए। बजट के ऊपर भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। वफाकी बजट को ऑपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया एकदम, PTI ने खासतौर पे। अब आगे क्या लाए, मतलब क्या होगा? 26 को तो वो पास करवाने के लिए डटे पड़े हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, बजट का आप किसी भी जो भी इकोनॉमिक्स को समझता है या माशियात को समझता है, आप किसी से भी पूछ लें, किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लें, तो आपको एक ही जो राय पूरे मुल्क में जो चल रही है, जो मीडिया में जो बात चल रही है, तो वो उसी से इत्तेफाक करेंगे। और दूसरा, इसका रिएक्शन जो है, इससे पहले ही बजट से पहले ही प्रेडिक्ट हो गया था कि पाकिस्तान में एक नई जो है महंगाई का जो एक नई लहर है, जो वो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो वो सिर्फ और सिर्फ इस बजट जो है, वो बजट के जरिए उसकी जो इनॉग्रेशन है वो इस बजट के बाद होगी। और दूसरा, जो अब आने वाले वक्त में जो लोगों का जो इस पे रिएक्शन आएगा, लोग, क्योंकि इस पे डायरेक्टली जो है हमारा जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। तो ज़्यादातर इम्पैक्ट उन लोगों पे आएगा, और यही जो है इनके लिए फांसी का तख्ता बनेगा।
और क्योंकि लोग जो है यानी लोगों के लिए आजकल इस तरह है कि इन्होंने जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज में जिन्होंने इंक्रीज किया हुआ है 6%, तो नॉर्मल वैसे अगर गवर्नमेंट कुछ भी ना करे तो एटलीस्ट 10 to 15% का ये होता है कि रूटीन प्रैक्टिस है कि हम जो भी हुकूमत होती है वो उनको दे देती है 10 to 15%। मगर मुझे अभी तक ये भी समझ नहीं आई कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो सैलरी क्लास है उन पे तो टैक्स बढ़ा दिए मगर उनके लिए तनख्वाह कोई नहीं बढ़ाई। ये भी इनके लिए एक बड़ा आने वाले वक्त में मसला बनेगा। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये सितंबर अक्टूबर में हम जाएंगे तो इंशाल्लाह एक नई तहरीक का आगाज होगा जिसमें सबसे जो मकबूल नारा होगा, सियासी नारा होगा, वो महंगाई होगी। और ये महंगाई इनके गले लगने वाली है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में जितनी भी ये पीडीएम की जमातें हैं ये महंगाई से जान छुड़ा पाएं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो आम आदमी का मसला है वो महंगाई है, क्योंकि उसका जो घर का चूल्हा है वो नहीं चल रहा। आप किसी से भी पूछ ले, आजकल जो मिडिल क्लास लोग हैं वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो इस बजट के बाद जो सूरत हाल और जो चीज़ें होंगी तो अल्लाह खैर करे पाकिस्तान के लिए। तो वो मुझे तो कोई अच्छे इंडिकेटर्स नज़र नहीं आ रहे, तो अगर आगे देखते हैं कि क्या होता है। But what tactics will you apply for stopping this budget to get passed? मतलब आप क्या करेंगे? देखिए हमारे पास तो हम तो इसकी मजम्मत ही करते हैं। हम तो एक पॉलिटिकल जमात हैं, हम ऐवान में इसकी मजम्मत कर सकते हैं। हाँ, अगर हम तो ये है कि हम ना इनके हाथ में कुछ है इस वक्त, क्योंकि ये बजट जो है बेसिकली इस वक्त ये मुल्क एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुका है कि मैं इसमें हुकूमत को भी, मैं तो इसका जिम्मेवार इसको भी नहीं समझता, क्योंकि ये जितने लोग बैठे हुए हैं ये पपेट्स हैं सारी जो बजटिंग है वो हमारी, क्योंकि हम इतने मरकूज हो चुके हैं IMF के। हमारे इतने जितने जो हमारे सियासी फैसले हुए हैं इस मुल्क में, जिस तरह हुकूमतें बनाई गई, गिराई गई, एक का मैंडेट दूसरे का दिया गया, दूसरे का तीसरे को दिया गया, तो एट द एंड रिजल्ट मैं समझता हूँ एज ए न्यूट्रल पाकिस्तानी, मैं किसी अपने आप को, मैं अपनी पार्टी का स्टांस नहीं दे रहा, मैं अपना स्टांस दे रहा हूँ। अगर इस वक्त जो भी बंदा बैठेगा पाकिस्तान के तख्त पे तो उसके हाथ में पाकिस्तान का बजट नहीं होगा। पाकिस्तान का बजट जो है वो ईमेल के थ्रू आता है और फिर यहाँ पे प्रिंट होता है, क्योंकि हमारा बजट जो है वो IMF हमें देता है, क्योंकि हम उनके मरबूज है, तो हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ इसकी मजम्मत कर सकते हैं, और ये भी अगर कोई सजेशन ये चाहे तो हम इनको दे सकते हैं और हम इनको देंगे भी इंशाल्लाह। मगर मुझे लगता नहीं है कि ये हमारी जो हमारे फीडबैक हैं या जो हमारी कोई सजेशंस हैं इस पे ये कोई अमल दरामद करने के काबिल हैं, क्योंकि इनके हाथ में इख्तियार ही नहीं है। ओके, इनके हाथ में इख्तियार ही नहीं है। सेनेटर साबिर अली बलोच साहब, आपकी तरफ आऊंगी। सर, बजट आ गया, लेकिन बजट तो बहुत ही इतना मायूस कुन बजट है कि आपकी पार्टी के लोग भी ये बात कर रहे हैं। आप भी यही कहेंगे कि आप पीपल्स पार्टी से कल मिर्जा इख्तियार बेग साहब थे, वो कह रहे थे कि ये बजट तो मैं पास नहीं होने दूंगा, मैं चेयरमैन साहब को कह चुका हूँ, बिलावल साहब को। आप लोग भी यही सोचते हैं, समझते हैं? रजा बीबी, देखे बात यह है कि बजट सही है या गलत है, या एदाद शुमार गलत दिए जा रहे हैं, उम्मीदें जो है ना वो फॉल्स उम्मीदें दी जा रही हैं, ये सब अपनी जगह पे। लेकिन एक चीज जो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे बहरान है जो कभी खत्म नहीं होते हैं। ये जब भी आते हैं कहते हैं कि जी के इस किसी ये बजट इसलिए जनाब हमने किया कि इसमें पिछली हुकूमतों ने ये किया, पिछली हुकूमतों ने वो किया है, और ये मुल्क बहरान में है, मुल्क बहरान से जब तक नहीं निकलेगा ये चीजें नहीं होगी। ये कैसे बहरान है जो पाकिस्तान को लपेटे हुए है और आज तक ये बहरान कम होने का नाम नहीं ले रहे? ये क्या बात है? ये वजह क्या है? ये मैं नहीं समझता हूँ कि जी यहाँ किसी बहरान की बात है, ना यहाँ पर जो है ना कोई आपके टेक्निकल लोग नहीं रहते या बजट को समझने वाले लोग नहीं रहते, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज है, वो ये कि यहाँ पर एक खास तबके की हुक्मरानी है। ये मुल्क एक खास तबके के लिए बनाया गया है और वो तबका इस पर रूल कर रहा है, और सियासत भी उन्हीं की है और मईशत भी उन्हीं की है। आलाकार आपको यहाँ बहुत मिलते हैं, और लोगों की उम्मीदें पाकिस्तान की वो तो खत्म हो चुकी हैं। लोग किसी सूरत में भी अब किसी, यानी अगर ये सच्ची बात भी कहें तो भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल में वक्त अब आ गया है कि ये लोग उठ के कहें कि जनाब इनको कोई बजट बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, गरीबों के लिए किसी किस्म की इंसेंटिव तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई चीज हो।
ये आपस में चार बंदों को, यहाँ पर किसी इलेक्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डेमोक्रेसी का कोई नाम न ले, यहाँ पर किसी किस्म की जो है ना आवाम को जो है ना रिलीफ या इसके कोई देने की कोई अव्वल तो है ही नहीं, वो नाम ही ना ले, ऐसे कोई वादे ही ना करे। बस वो 4-6 लोग हैं जो अपने आपस में बैठे और वो कहते हैं कि जी कि हमने जो करना है हम कर रहे हैं, और वाकई अब जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब वो एनफ इज एनफ वाली बात है। ये इस मुल्क में आप देखो ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। लोग चांद सितारों पे गए हैं, लोग जो है ना कहाँ कहाँ जो है ना यानी क्या से क्या नहीं हो रहा, टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच चुकी है। लोग हम अभी तक जी बैठे हुए हैं इस बात पे कि वजीर आजम जैसा शख्स, वजीर आला पंजाब और फलाना, और ये जी के दाल की इतनी कीमत है, चावल की इतनी कीमत है, हमने फलाना ये कम कर दिया, हमने फलानी जगह पे एक रोड बना दी। यानी दिस इज यू नो, या क्या ये ड्रीम जो गरीब का जो ड्रीम है वो ये है क्या? इज दिस कंट्री फॉर ओनली फ्यू पीपल? अगर इफ फॉर फ्यू पीपल देन टेल द पुअर पीपल, उनको कहो कि भाई आज के बाद मरना है, जीना है, मरो जियो, जो करना है करो। लेकिन ये तो डिस्गस्टिंग है। ये कोई ये तरीका ये है कि कोई मुल्क इस तरह चलता है? लॉ एंड ऑर्डर देखो, गरीबी तो बेइंतहा है। अच्छा, और रोज मजे की बात सबसे बड़ी यानी जो तकलीफदेह बात है वो ये है कि वो इतने झूठ पे झूठ कि जी एदाद शुमार, ये वजीर जो आपका है इसका फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वजीर आजम है, वो आपका जो वो जो छोटे दाढ़ी जिसकी है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है वो जो वजीर पता नहीं क्या है जो, हेलो जी जी, वो जो मिनिस्टर हैं क्या नाम है मुस्लिम लीग वाला, कौन से मिनिस्टर? छोटी दाढ़ी, वो जो अपने आप को एक बड़ा अरस्तु समझता है। कौन सी मिनिस्ट्री की बात करें? मिनिस्ट्री कौन सी? मिनिस्टर फॉर, मेरे ख्याल में प्लानिंग है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट होगा, ऐसा कुछ होगा जना। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट? तो आप एहसन इकबाल साहब की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? एहसन इकबाल साहब जी, एहसन इकबाल साहब जी, एहसन इकबाल साहब हो, मिनिस्टर फाइनेंस हो, वजीर आजम हो, मरियम नवाज हो, उज़मा गिलानी हो, ये लोग आके सामने सामने ओपनली लोगों को कहते हैं कि जनाब ये चीजें कम हो गई है, वहाँ महंगाई कम हो गई है, वहाँ फलाना ये हो गया है, हमने ये सड़क बना दिया है, हमने फलाना कर दिया है, ये तरक्की हो रही है, वो हो रही है, फलाना हो रहा है। यार ये लोगों के सामने सामने आप बैठ के ये बातें कर रहे हो। ये चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही कि मुल्क में क्या हो रहा है? आपको लोगों की सेहत और लोगों की दवाइयों का आपको अंदाजा नहीं है? आप ये नहीं देख रहे कि एजुकेशन खत्म हो चुकी है इस मुल्क में, स्कूल गिर चुके हैं, लोग नहीं है, हर चीज जो है ना, ये क्या है सब? ये why you're this you know this mockery with the people of Pakistan? और गरीब जो है ना वो इसलिए खड़ा नहीं होता कि उसको इस मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। अब इस मुल्क में आपको मईशत को ठीक नहीं करना है, इस मुल्क में आपको जो है ना पॉलिटिकल निज़ाम को ठीक नहीं करना है, आपको यहाँ पर सिर्फ एक कल्चरल जो रिवोल्यूशन चाहिए, एक ऐसा रिवोल्यूशन चाहिए कि जो स्क्रैच शुरू करे और हर चीज को खत्म कर दे, नए तरह से चीज शुरू कर दे। यू नीड अ बिग चेंज इन दिस कंट्री, अदरवाइज ये मुल्क नहीं रहेगा। आई एम सॉरी टू से, बजट तो एक सेकेंडरी चीज इसलिए कि इसमें कहने के लिए कोई बात ही नहीं है। आप फरमा रही थी कि जी के बजट पे डिस्कशन, मेरे हैरान हो के मेरे 2 दोस्त बैठे हुए यहाँ पे, वो क्या डिस्कशन कर रहे हैं बजट पे? वो कौन सा आपको जो है ना ये दे रहे हैं, तारीफ की बात कर रहे हैं? कर्जे लेके खुद कहते हैं जी हम कर्जे लेके लोगों को दे रहे हैं, हम कर्जे लेके जनाब अयाशा कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस पे जनाब वो बढ़ रहे हैं, ये आपके अखराजात बढ़ रहे हैं, आपके पार्लियामेंट में जनाब करोड़ों रुपए के तनख्वाहें लोगों को दे रहे हैं। क्या है बता दिस? कभी ये चीजें हैं, होता है इस तरह? So People's Party will not cooperate and tolerate to pass this budget then? क्या करे? पीपल्स पार्टी के इख्तियार में तो कुछ नहीं है। कैसे नहीं है? आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? हम इत्तेहादी नहीं आप इलेक्टेड लोग हैं, पार्लियामान में बैठे हैं, आप भी तो ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं ना। अब देखिए ना, चेयरमैन सेनेट किसका है? स्पीकर नेशनल असेंबली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें आसमानों को छू रही हैं। चेयरमैन सेनेट को चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कहता हूँ कि आई गॉट ऑल रिस्पेक्ट फॉर गिलानी साहब,
चेयरमैन साहब को चाहिए कि वो कह दे कि भाई ये नहीं हो रहा, और वो कहेगा, वो ऐसा आदमी है कि वो कहेगा, मुझे उस पर एतमाद है, समझे। लेकिन मैं एक जनरल निजाम की एक चेयरमैन सेनेट के 2-4 लाख रुपए से अब वो नहीं होगा। आप जाके देख रहे पंजाब में क्या हो रहा है, आप जाके देखे वजीर आजम क्या कर रहा है, आपके फेडरल मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, ऑल टुगेदर प्लस प्लस प्लस, यानी इनकी इंटरेस्ट की ये हालत है। मैं कसम खाकर आपको कहता हूँ कि क्वेटा से बाहर एक भी पूरे बलूचिस्तान में एक भी वजीर कहीं नहीं, इन लोगों ने नहीं देखा है, वो इलाके नहीं, जो फेडरल गवर्नमेंट जो जिनके वजीर शहर में वो भी कभी कभार अगर आते किसी वजह से, लेकिन इन लोगों ने बलूचिस्तान सूबे को बिल्कुल नहीं देख, उन्हें पता ही नहीं है वो ये रास्ता कहाँ जाता है, वो कहाँ जाता है, उस पर भाषण उधर वो ठीक हो गया है। मैं आपकी तरफ आती हूँ। मलिक अबरार अहमद साहब, आप सुन रहे बातें, पीपल्स पार्टी भी क्या कह रही है इसके ऊपर, आपके सामने स्टांस। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म का जो इस वक्त बवाल है वो ये कि आप बजट में कह रहे हैं कि जी महंगाई कर दो, एक आम आदमी को मजीद जलील कर दो, उसके ऊपर बर्डन डाल दो, उसके ऊपर सारे टैक्स लगा दो। मगर हर हाल ये है कि जो पार्लियामान में बैठे हुए पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनको जरूरत नहीं भी है, वो एक अच्छे मेजॉरिटी लोग आपके पोश एरिया से आए हुए हैं, फ्यूडल्स हैं और नेशनलिस्ट हैं, इस तरह के लोग जो फ्यूडल्स हैं खासतौर पे, उस तरह के जो लोग हैं या बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको तो जरूरत भी नहीं थी तनख्वाहों की, आपने तनख्वाह इतनी बढ़ा दी। फिर चेयरमैन सेनेट की बात कर लें, स्पीकर नेशनल असेंबली की बात कर लें, उनकी भी मरातें और तनख्वाहें डबल बढ़ गई हैं। ये सारा क्रिटिसाइज हो रहा है, पूरा मुल्क इस वक्त क्रिटिसिज्म कर रहा है कि एक तरफ हम लोन लेके इतनी तनख्वाहें दे रहे हैं अपने सिविल सर्वेंट्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, पार्लियामेंटेरियंस को, और दूसरी तरफ जो है वो हम आवाम को कहते हैं कि आप अपना पेट काट लें। तो ये हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो क्यों नहीं अपना पेट काट लेते? देखिए जी, ये तो लफ्जी बातें जो हैं बहुत अच्छी हैं और तकरीबन जब से पाकिस्तान बना है और पॉलिटिशियन को इसी तरह पीसा जा रहा है और बात की जाती है। अगर आप देखें तो क्या मराद है पॉलिटिशियन के पास, कौन सा इतना बड़ा है? अब जो सुबह वज़ीर साहब ने नोटिस लिया है, उन्होंने नहीं तनख्वाहों का लिया है कि नहीं ये जो तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, नोटिस लिया है, इसे रोकने की कोशिश की है, एक वज़ीर आज़म ने की है, शहबाज शरीफ साहब ने की है। तो दूसरी जो बात ये कह रहे हैं मेरे भाई, मेरे कोलीग, मैं बड़े अदब से कि जी हमारा इनके साथ कोई इस तरह का नहीं है। प्रेसिडेंट हाउस आप देख लें, चेयरमैन सेनेट आप देख लें, डिप्टी स्पीकर आप देख लें, आज जो बिलावल साहब दूसरे मुल्क के अंदर दौरों में गए हुए हैं, वो भी हमारे ही सिस्टम के अंदर से गए हुए हैं। तो ये चीजें जो है सामने रखें, ये बात आसान नहीं होती जो कर दें, और उसे जो हुकूमतें चलानी पड़ती हैं, हुकूमत के अंदर बुरान भी आते हैं, मुश्किलात भी आती हैं, हुकूमत को देखना पड़ता है और उन मुश्किलात का फेस करना पड़ता है और उनका हल निकाल के लोगों को रिलीफ दिया जाता है। अगर आज आप कहते हैं जी कि क्या है, अगर आज आप देखें तो श्रीना चौक में एक ब्रिज बना 78 दिन में, अगर आप देखें F10 में बना, F8 में बना, अगर आप देखें कि अगर पंजाब में अगर आप अडयाला रोड में जाएं फ्लाईओवर बना, सदर में आप जाकर देखें अंडरपास बने। अगर ये चीजें बनी हैं, प्याज, टमाटर, दाल, आम लोगों को जो एक दौर था जिसकी हम बात करते हैं, वो दौर था PTI का, 2000 रुपये दड़ी प्याज था, आज 150 रुपया दड़ी हो गया है। टमाटर जो था वो मिलता नहीं था, आज अगर सस्ती हुई चीजें तो पंजाब गवर्नमेंट अगर कहती है तो उनका हक है। ये ना नाम लेने से पहले सोचें कि अगर हमने हर प्रोग्राम के अंदर हमने हेल्थ को बेहतर करने के लिए हमने एक मोबाइल हॉस्पिटल बनाकर गाड़ियों में, गांव में, कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में लोगों को सहूलत दी है इलाज की, अगर हमने ये काम किए हैं तो हमें इस पर फख्र होना चाहिए, हमें इस पर नाज है। हमने बच्चों को लैपटॉप दिए हैं, हर यूनिवर्सिटी पे जाकर दे रहे हैं, जो बच्चे टॉपर हैं किसी की सिफारिश पर नहीं दिए जा रहे। किसी पॉलिटिशियन का अगर वहाँ बेटा पढ़ता है, उसका नंबर वहाँ नंबर इस तरह नहीं है, उसको नहीं मिल रहा किसी पॉलिटिशियन के कहने पर, किसी MLA MPA वजीर के कहने पर नहीं, जो एक कमेटी बनी होती है यूनिवर्सिटी की या एक एजुकेशन सिस्टम में, उसमें जो लोग आते हैं उन्हें दिए जाते हैं। तो ये बेहतरी की तरफ हम लेके जा रहे हैं मुल्क को। तो मेरा ख्याल है इन चीजों को जब आप देखेंगे तो आपको एक बेहतर नजर आएगा पाकिस्तान। ठीक है, हालात
खराब भी होते हैं। हम पिछली गवर्नमेंट को कभी नहीं करते कि सारा किया जा रहा है, लेकिन जिन्होंने किया जा रहा है उन्हें जरूर कहेंगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जब कुछ नहीं किया तो उसका गुलाम अगर हम उसका किसी और पर इल्जाम लगाएं तो ये तो गलत बात है। तो मेरे ख्याल में अब ये बात कह देना कि बैठ के कि ये हो रहा है, ये होने जा रहा है, अगर ये अल्लाह ताला का करम रहा, फजल रहा, तो आपको अगले बजट में और बहुत सारी चीजें बेहतरी की तरफ नजर आएंगी और उससे आगे और नजर आएंगी। आज अल्लाह ताला की जात ने बहुत करम किया है इस मुल्क पर भी, और मैं ये समझता हूँ खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब पर कि उन्होंने हमेशा अवाम के दर्द के लिए, अवाम के सुख के लिए रात दिन एक किया, बिजली के मंसूबे लगाए, मुल्क को अंधेरों से निकाला। आज देखिए रोडों का जाल अगर बिछ रहे हैं, मोटरवे का मंसूबा कौन लाया था, मेट्रो कौन लाया था, इस तरह के पूरे मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटियों का एक निजाम बेहतर किया गया, नई यूनिवर्सिटियां बनाई गई, हॉस्पिटल बेहतर किए गए, नए हॉस्पिटल बनाए गए। तो ये PMLN को ही क्रेडिट जाता है, ये किसी और को नहीं जाता। तो ये हमारे जो कोलीग हैं, हमारे भाई हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट में जितना भी अच्छे काम होंगे, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, बाप पार्टी हो, MQM हो, हमारे साथ हैं, हम उन्हें भी क्रेडिट देंगे, हम उन्हें भी अप्रिशिएट करेंगे। जो आज हमारे साथ उनके जो कोलीग हैं, जो वजीर हैं, हम उन्हें भी अप्रिशिएट करेंगे। मलिक साहब, मैं आपके हालात की बात नहीं कर रहा, आपके और शहबाज शरीफ साहब के, मैं गरीबों के हालात की बात कर रहा हूँ। देखे गरीब, अगर आप गरीब की बात करते हैं तो नहीं, मैं आपके हालात की बात नहीं कर रहा हूँ मलिक साहब। सर भाई हैं आप हमारे, हम भी ये चाहते हैं कि जितने हमारे हल्के में गरीब रहते हैं ना, अगर उन्हें बेहतरी मिलेगी, सुखी होंगे, तो हम कल जाकर उनसे इज्जत से बात करेंगे ना। हमारा तो एक सिस्टम है ना, हमको ब्यूरोक्रेट तो नहीं है, हम तो किसी इदारे के तो नहीं है हमारी प्रमोशन हो जाएगी। हमने तो हमेशा अवाम में ही रहना है और अवाम में ही जाना पड़ेगा। हमें अवाम के बगैर तो कोई आगे नहीं ला सकता। जी, मैं अहद अली शाह साहब आपकी तरफ आऊंगी। आज साहब, ये जो हम देख रहे हैं, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर नेशनल असेंबली की भी इतनी तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, आप इस पे क्या कहते हैं? बढ़ा दी गई नहीं है जी, तजवीज आई है, उसको वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस ले लिया है, इसको देखे, बढ़ा दी गई नहीं है, उससे एक तजवीज है, कल नोटिस तो हो लेकिन गया फाइनेंस मिनिस्टर में साहब, कल फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको डिफेंड किया है प्रॉपरली, और उन्होंने कहा है कि ठीक है। देखिए, अगर उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है तो वज़ीर आज़म के पास अल्लाह ताला ने उन्हें अथॉरिटी दी है, उन्होंने सुबह नोटिस ले लिया है, वो नोटिस लिया है, इसमें आपको कमी नजर आएगी, बेफिक्र हो जाए आप। अच्छा जी, अहद अली शाह साहब, आप क्या कहते हैं? जी, ये देखें, तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, मैं इसके यानी कि मैं इसकी बेजा मुखालफत करूंगा। हाँ, मगर ये इंक्रीज जो है ये कोई रियलिस्टिक उससे कुछ बहुत ज्यादा है, ठीक है, नॉर्मल होना चाहिए। ये बात नहीं होगी कि स्पीकर कोई इंसान नहीं होता, वो भी इंसान है। कुछ ये नहीं करे इस वक्त जो स्पीकर बैठा हुआ है, अगर वो लैंडलॉर्ड है या अगर वो सरमायादार है, तो जरूर नहीं कि आने वाले वक्त में जो स्पीकर होगा वो भी इसी तरह होगा। तो इस पे आम आदमी बैठते हैं। इससे पहले हमारे वो थे असद कैसर साहब थे, वो आम एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट बातें नहीं एस्टेब्लिशमेंट ले ये उस पीछे हैं कि सेनेट चेयर ये कोई इतनी हाँ बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दिए, कुछ दल कर दिया तो ये एक्सेप्टेबल है, मगर बात इस पे होनी चाहिए जो अशराफिया जो इस मुल्क में बैठी है, जो सेक्रेटरीज हैं, सेक्शन ऑफिसर्स हैं, जो मराहत उनके लिए है, तो उस पर भी बात होनी चाहिए। क्योंकि हर वक्त, क्योंकि मैं भी एक पार्लियामेंटेरियन हूं, मुझे भी पता है कि हमारी क्या मराहत है क्या नहीं है। जो मराहत है तो वो कर ली जाए, जो फेडरल सेक्रेटरीज हैं या जो प्रोविंशियल सेक्रेटरीज है या इवन जो एक जिले में DC है उससे याद कर ले कंपैरिजन, तो आपको, क्योंकि पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम बना हुआ है, क्योंकि इसमें हमने पॉलिटिशियंस हैं, गालियां इनको पड़ती है, ख्वाह वो किसी भी जमात से हो, पता है, और ऐश इशरत जो है वो कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, ब्यूरोक्रेसी कर रही है। तो इस चीज़ का भी इस चीज़ की बात होनी चाहिए कि हर चीज़ का जिम्मेवार पॉलिटिशियन नहीं है, क्योंकि इस मुल्क, इस निज़ाम को जो असल चलाने वाले हैं वो कोई और हैं। हमने तो सिर्फ असम्बली में कानून साजी करनी है और उस पर फिर अमल दरामद, उस पर काम करना ना करना वो फिर ब्यूरोक्रेसी का काम है।
तो जो इस मुल्क में अशराफा बैठी हुई है, सारे मजे वो कर रही है, सारी खुरदबुद वो कर रही है, बदनाम जो सारा मलबा है वो फिर पार्लियामेंट पे आ जाता है। पार्लियामेंट कोई ये नहीं पूछता कि डीसी का बंगला है, उसके पास 6 गाड़ियां हैं, 10 नौकर हैं, उसके पास इतने इख्तियार हैं कि वो ग्रेड 4 से बंदे को उठा के ग्रेड 12 पे बैठा देता है। किसी MNA MPA के पास ये इख्तियार नहीं है। वो अगर हमें कुछ काम करवाना भी होता है तो हम उसकी DCA कहते हैं। तो इख्तियारात का और है, और पाकिस्तान में डिबेट वो गलत हो गई है, क्योंकि ये डिबेट हमारे साथ, ये डिबेट उनके साथ होनी चाहिए के पास इख्तियार है। इख्तियार तो किसी पार्लियामेंटेरियन के पास नहीं है। काम किसी करती है आती है, कर जाती है, तो किसी को वबड़े का CO याद नहीं होता, किसी को वबड़े का एक्शन याद नहीं होती। गालियां जो है वहाँ का लोकल जो मिनिस्टर होगा, MPA होगा, MNA होगा, वो महंगाई। तो इस मुल्क में फाइनेंस सेक्टर भी बैठता है। इस मुल्क में बहुत सारे सरकारी जो है तनख्वाहों पे इकोनॉमिस्ट बैठे, उनको भी बुलाया, उनसे भी पूछिए तो मीडिया भी जाके हमारा गिरबान पकड़ लेती है। वो जिसकी भी हुकूमत हो, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं अपनी हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मगर ये एक हकीकत है कि हर बात का जिम्मेदार जो है वो पॉलिटिशियन नहीं है। इस मुल्क में पॉलिसीज तो आपने बनानी है, पॉलिसी मेकर्स तो आप ही हैं, आप पॉलिसीज लाइए, ये तो पॉलिसीज हम जो चेंज पॉलिसी कीजिए। देखें, आपको पता है जो पॉलिसीज हम बना रहे हैं, तो फिर असेंबलीज में ब्रिगेडियर और कर्नल आके बैठ जाते हैं, तो फिर वो पॉलिसीज किस तरह बनेगी? फिर तो पॉलिसीज नहीं बनती। हुकूमत चाहे जिसकी भी हो, चलाती कोई और है। तो इस बात भी बात होनी चाहिए कि अभी भी, इससे पहले भी असेंबली में कर्नल बैठा हुआ था, अभी इस दफा ब्रिगेडियर आके बैठ गया है। तो इस चीज़ की भी बात होनी चाहिए कि अभी जो असल जो निज़ाम है, जो चला रहे हैं, ये पार्लियामेंट तो उन्होंने वैसे एक डमी सा वो बनाया हुआ है आपको, अवाम को धोखा देने के लिए कि भाई ये लोग जो हैं आपके दुख दर्द के रिस्पॉन्सिबल ये लोग हैं। जो असल जो इस काम के जिम्मेदार हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने काम करना है। देखो बजट जो है वो पार्लियामेंटेरियंस नहीं बनाते, वो ब्यूरोक्रेसी बनाती है। ना शहबाज शरीफ कोई इकोनॉमिस्ट है, ना उसने कोई PhD की हुई है इकोनॉमिक्स में, ना मरीम नवाज ने की है, ना इमरान खान ने की है, ना जरदारी ने की है, ना स्पीकर अयाज सादिक ने की है, और ना जितने मेरे साथ ये लोग बैठे हुए इस प्रोग्राम में इन्होंने की है। ऐसे लोगों को बुलाएं जिनको इन चीज़ों का पता हो, जो लोग ये बजटिंग करते हैं, जो लोग ये बजट बनाते हैं, तो उनको बुलाएं, उनसे पूछा जाए। ये तो हमें तो तैयार इतने 2 मन के कागज दे देते हैं 2 दिन पहले, तो वो तो 2 महीने में पढ़े भी नहीं जाते। तो फिर उसमें एक पार्लियामेंटेरियन बेचारा हल्का चलाए, बिजली के मसाइल हल करे कि फिर वो बजट के पेपर पढ़े। ठीक हो गया। रिदा बीबी जी जी हाँ, मैं बताऊं आपको, ये मेरे दोस्त बैठे हुए, ऑनेस्टली देखो, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। हॉलैंड में आज से कुछ साल पहले जो है ना इलेक्शन हुए थे, अच्छा वहां पर जो है ना जो पार्टी जीत गई, वो उन्होंने कहा कि जी हम गवर्नमेंट में नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे कि यहाँ पर इकोनॉमी की ये हालत है कि हम इसको ठीक नहीं कर सकते। अच्छा जो पिछली हुकूमत थी, उन्होंने कहा जी हम भी नहीं लेंगे, इसलिए कि हमारी वजह से शायद जो है ना ये हालात ऐसे हो गए कि जिसको अब हम ठीक नहीं कर सकते। वहां पर काफी वक्त तक सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक जो है ना वो हुकूमत रही, लेकिन वो एक अच्छी बात तो खैर बिल्कुल नहीं थी। लेकिन मैं यहाँ पर अभी एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जहनों को अपना वसी करना चाहिए। अच्छा अपने जो फैक्ट्स हैं, जो हकीकत है, उसको मानना चाहिए। जो लायक है उसको लायक समझना चाहिए। जो बहरानों से निपट सकते हैं उनको रिकग्नाइज करें, उनको सामने लाएं। वो लोग आपके इत्तेहादी अगर आप समझते कि हैं, अभी भी आपके विशर है। गवर्नमेंट नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट कंप्लीटली फेल हो चुकी है। ये गवर्नमेंट अब एक कदम भी आगे चलने के लिए नहीं जा सकती। तो इससे बेहतर यही कि हालात और मजीद जो है ना पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड और जो है ना बिल्कुल ये एक गलत उस सिमत में चले जाए, तो बेहतर ये है कि ये पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके साथ मिलके। अब चूंकि इमरान खान साहब का मैं इसलिए नाम नहीं लेता हूँ कि वो नेगेटिव आदमी है, वो शख्स जो है ना कभी इस मुल्क की अच्छाई के लिए सोचेगा भी नहीं। अच्छा वो जो शख्स सिर्फ कहता है कि जी मैं मिलिट्री के अलावा किसी से बात नहीं करता हूँ, वो डेमोक्रेट नहीं है, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो कोई और चीज है। नवाज शरीफ को मिल के, जरदारी साहब, बिलावल साहब के साथ मिल के एक हल निकालना चाहिए। उनको बुलाएं, उनके पास जाएं और उनको कहें कि जी कम ऑन आ जाओ, निकालो। और आपने देखा कि जी आपकी जो यानी जो इस वक्त जो आपका डेलीगेशन जो जा रहा है, ये मुझे अब भी याद आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की कंट्रीब्यूशन का कि 70 जब याया खान की हुकूमत थी
तो उस वक्त भी आपने देखा कि जब जंग चल रही थी वहां पे, तो जुल्फकार अली भुट्टो कोई वो नहीं थे, कोई मिनिस्टर नहीं थे, कोई वजीर आजम नहीं थे। एक शख्स जिसका एक वोट था ईस्ट पाकिस्तान का, नूरुल अमीन, वो वजीर आजम था। लेकिन भुट्टो साहब को भेजा गया कि आप चले जाएं, लेकिन उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में या कोई उसको नाम का ओहदा दे के उसको भेज दिया गया वहां पे, और उसने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन की, उसने मुल्क को जो है ना उसका मौक़िफ़ को आगाह किया तमाम दुनिया के सामने। अच्छा, और जिस ब्रिलियंस तरीके से किया वो सबको, आज बिलावल साहब वही काम कर रहा है कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 70s में किया था। तो आज जब वो इतने मुल्कों में जा रहा है, पजीराई हो रही है, आप खुद तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, तो मुल्क के हालात पर भी आए, उसको बिठाएं, उसको एक बड़ा ओहदा दे। आप पीछे बैठ जाए, आप बड़े हैं, उसको बोलो चलाओ, बिलावल साहब आप चलाएं और मुल्क को ठीक करें। अच्छा, आपकी आशीर्वाद उसको हासिल हो, आपकी गाइडेंस उसको हासिल हो, वो आप देख लें बिलावल साहब को वजीर आजम बनाए, ऑनेस्टली कि आपके मुल्क का नक्शा ही बदल जाएगा। ये नई टेक्नोलॉजी को जानते हैं। मलिक अब्रार साहब, वेरी क्विकली आप इससे इत्तेफाक करते हैं जो सेंटर साबिर साहब कह रहे हैं? जी अब्रार साहब, आवाज उनकी ड्रॉप हो रही थी, दोबारा पे सेनेटर साहब ने क्या कहा है? उन्होंने तो कहा है बिलावल साहब को बुलाएं, जिस तरह वो मुल्क को बाहर डिफेंड कर रहे हैं, पजीराई हो रही है, इसी तरह उनको वजीर आजम बनाए, क्योंकि आप लोग फेल फ्लॉप हो चुके हैं बिल्कुल। देखिए, जब ये सीटें ज्यादा लेंगे ना पाकिस्तान में, तो बना देंगे, कोई मसला नहीं है। अगर वो कोलिशन में बनना चाहते हैं तो फिर वो मेरी लीडरशिप से बात कर लें। चलें, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अहद अली शाह साहब आपका, सेंटर साबिर बलूच साहब आपका, मलिक अब्रार अहमद साहब का, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, आपस की चपकलिश और लड़ाई झगड़े पॉलिटिशियंस के भी वैसे के वैसे ही हैं आपके सामने। अपनी तनख्वाहों के लिए बल्ले बल्ले और नाचना और खूब उसको डिफेंड करना, और आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं ठहरेगा। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान दस्तवी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।